Praise the Lord. इस नए दिन में प्रियो प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। हम वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक 22 अध्याय 3 से 6 पद तक। जी तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता जी। और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की जी। कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। जी। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा जी। कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। जी मेरे प्रियो, मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ कि कैसे यहूदा स्कृति ने सोचा कि वो यीशु को पकड़वा देगा। ये विचार उसके जीवन में कैसे आ गया और कहां से आ गया। मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ कि कैसे उसको लगा कि वो तमाम कामों को करेगा और यीशु को इन बातों को पता नहीं चलेगा। उसको कैसे लगा कि वो यीशु को धोखा दे सकता है, यीशु को चीट कर सकता है। कैसे उसको दिमाग में ये बात आई कि वो सब कुछ प्लान कर रहा है और ये सब कुछ कर रहा है और ये बात यीशु को पता नहीं चलेगी ना। मेरे प्रियो, वो यीशु के साथ में रहता था, यीशु को उसने बड़े करीबी से देखा था। ढेर सारे आश्चर्य कर्म उसके चारों ओर हो रहे थे। बहुत विशेष शिक्षा थी जो यीशु दे रहे थे। यीशु का एक पर्सोना था, उसकी पर्सनालिटी थी। जब वो मूव कर रहा था तो वो दिखाई देता था कि वो परमेश्वर का जन है, वो परमेश्वर का पुत्र है। ये दिखाई देता था। उन तमाम चीजों के बावजूद जो उसके चारों ओर हो रही थी, उसके बावजूद भी ये जन ये वाली कल्पना कर रहा है और वो सोच रहा है कि परमेश्वर को पता भी नहीं चलेगा। आप देखिए मेरे साथ, मेरे प्रिय पद को, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय उसके 25 पद को देखें कि दरअसल ये माहौल कैसा था। जी। और भी बहुत से काम हैं, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते जी। तो मैं समझता हूँ जी। कि पुस्तकें जो लिखी जाती जी। वे संसार में भी ना समाती। जी ना, परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो यीशु ने कार्य किए वो तो इतने ढेर सारे थे। अगर वो एक एक जो काम यीशु ने किए वो लिखे जाते तो संसार किताबों से भर जाता और फिर भी उसके काम रह जाते। इतना कुछ उसके चारों ओर हो रहा था, इतना कुछ यहूदा स्मृति के चारों ओर हो रहा था और इन तमाम चीजों के बावजूद भी ये जन सोच रहा है कि यीशु को पकड़वा दे। ये जन सोच रहा है कि कुछ पैसे बना ले। ये जन सोच रहा है कि कुछ ऐसा करेगा और यीशु को पता नहीं चलेगा। ये जन सोच रहा है कि यीशु को धोखा दे सकता है ना। यहूदा स्कृति जो था वो किसी अच्छे जन के साथ में अपनी जिंदगी को नहीं व्यतीत कर रहा था। यहूदा स्कृति जो है वो किसी परमेश्वर के बड़े जन के साथ में अपने जीवन को नहीं व्यतीत कर रहा था, या किसी बड़े भविष्यवक्ता के साथ में ये अपने जीवन को नहीं बिता रहा था। ये परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ में अपने समय को बिता रहा था। पिछले 3.5 साल से ये यीशु जो कि परमेश्वर था, ये उसके साथ में था। एंड येट ही डिड नॉट रियलाइज, और उसके बावजूद भी इस बात को पहचान नहीं पाया कि ये क्या कर रहा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि एलीशा को पता चल गया कि गेहाजी क्या करके आया है। एलीशा को पता चल गया कि गेहाजी जो है वो क्या करके आया है, और परमेश्वर ने नातान नबी को बता दिया कि दाऊद ने क्या गलती की है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि आकान अपने पाप को छुपा नहीं पाया। आकान अपने पाप को छुपा नहीं पाए। मेरे प्रिय, तमाम बातों को जानता था और उसके बावजूद भी ये सोच रहा है कि परमेश्वर से इन बातों को छुपा लेगा। जब परमेश्वर के लोगों से बातचीत नहीं छुपती, जब परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं से बातचीत नहीं छुपती, तो परमेश्वर से ये कैसे बात को छुपा सकता था। यीशु को आरंभ से ही मालूम था कि यहूदा स्कृति उसको धोखा देगा। आप देखें यूहन्ना का 6वां अध्याय उसके 64वें पद में क्या लिखा हुआ है। जॉन 6:64 में क्या लिखा हुआ है। परंतु तुम में से जी कुछ ऐसे हैं जी जो विश्वास नहीं करते जी, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते। कौन विश्वास नहीं कर रहा, वो जानता है कि वे कौन है, वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। वो जानता था कि कौन लोग हैं जो उसके साथ में चल रहे पर विश्वास नहीं करते। वो जानता था और वो इस बात को बखूबी जानता था, बहुत अच्छे से जानता था कि कौन है जो उसको पकड़ाने जा रहा है।
यहूदा स्कृति कुछ भी करता, ये बात छुपने नहीं जा रही थी। पर ये बात यहूदा की समझ में क्यों नहीं आई कि वो परमेश्वर से कोई बात छुपा नहीं सकता? ये बात यहूदा के मन में क्यों नहीं आई, जबकि उसके चारों ओर इतना खूबसूरत माहौल था, इतनी विशेष शिक्षा थी, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म थे, इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए जाते, वो यीशु को परमेश्वर के पुत्र में क्यों नहीं देख पाया? वो यीशु को परमेश्वर के रूप में क्यों नहीं देख पाया? और कैसे उसने सोच लिया कि वो सब कुछ करेगा और परमेश्वर इन तमाम बातों को परमेश्वर को पता नहीं चलेगा? मेरे प्रिय, अक्सर हम लोग को भी ऐसे लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं शायद परमेश्वर को मालूम नहीं है। अक्सर हमको भी ऐसे लगता है कि नहीं, हम इन बातों को छुपा लेंगे और इन फीलिंग्स को हम छुपा लेंगे, इन शब्दों को हम छुपा लेंगे, इन कामों को हम छुपा लेंगे और शायद परमेश्वर को पता नहीं चलेगा। हम कई बार उसके साथ में रहते तो हैं, हम उसके साथ में होते तो हैं, उसके करीबी में रहते रहते, पर हम कुछ कुछ बातों को अपने जीवन में छुपा करके रखे होते और हमको लगता है कि नहीं, यीशु को शायद ये बातें पता नहीं चलने पाएंगी। पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो सारी बातों को अच्छे से जानता है। भले वो बोल नहीं रहा है, भले वो कह नहीं रहा है इन बातों को, बट उसको सारी बातें मालूम है। He knows everything very well, वो सारी बातों को बहुत अच्छे से जानता है। भले वो कह नहीं रहा है, उसने यहूदा स्मृति से कहा नहीं, देखो यहूदा मैं जानता हूँ तुम मुझे धोखा दोगे, उसने कभी नहीं कहा, उससे कभी नहीं कहा, पर वो सारी बातें जानता था। पर ये बहुत अमेजिंग है, ये बड़ी हैरान करने की बात है मेरे प्रियो। और ये बात, ये प्रश्न मेरे लिए बड़ा आवश्यक है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में मिस नहीं करना चाहता। इसलिए ये प्रश्न मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोई जन जो परमेश्वर को इतनी निकटता से जानता हो, इतने करीबी से जानता हो, और फिर भी उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जो कि उसको प्रभु से दूर लेकर के चली जाए। इसलिए ये प्रश्न मेरे लिए जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी ये प्रश्न जरूरी होगा मेरे प्रियो। कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर की निकटता में होते तो हैं, पर हम अपनी बातों से भरे होते हैं, अपनी बातों से भरे होते हैं और अपनी चीजों में मगन होते हैं, अपनी चीजों को सोच रहे हैं। हम कभी यीशु को यीशु के रूप में देख नहीं पाते, हम कभी परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में देख नहीं पाते। हमको लगता है कि हम धर्म के काम कर रहे हैं और उसमें बड़े खुश हो जाते हैं, हम बड़े उत्साहित हो जाते हैं कि हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हम अपने दान दशमांश देते हैं, हम हर अपने चर्च में जाते हैं और ये बातें हमको बड़ी उत्साहित कर देती हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं। नहीं, हम तो बड़े धर्मी जन हैं। परमेश्वर की बहुत निकटता में ये जन रहता था, बिल्कुल करीब में था। यीशु ने उसको चुना था और ना सिर्फ चुना था, पर यीशु ने उसको खजांची होने के लिए भी चुना था। वो ट्रेजर भी था, इतना विश्वास योग्य था, यीशु ने उसको ट्रेजर बना दिया था, खजांची बना दिया था। लेकिन फिर भी ये जन यीशु के पास में रहते हुए भी यीशु को पहचान नहीं पाए। मेरे प्रियो, मैं चाहूंगा एक पद आप और मेरे साथ में देखें, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 17वें पद को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कई बार हम अपनी बातों से भरे रहते हैं। हम यीशु के पास में तो होते हैं, वचन तो पढ़ रहे, प्रार्थना तो कर रहे, चर्च तो जा रहे, पर हम अपनी ही बातों से भरे हुए हैं और उसके नतीजे क्या होता है, हम रास्ता भटक जाते हैं। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से जी इन बातों को जानकर जी चौकस रहो। इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। परमेश्वर बता रहे हैं, परमेश्वर वचन बता रहा है कि ये बात यहाँ पे इसलिए लिखी हुई है ताकि इन बातों को हम पहले से जान करके हम चौकस रहने पाए, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दे। ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। मेरे प्रिय, आप समझदार हैं, राइट? और आप समझ रहे हैं मेरे प्रिय, इन बातों को बहुत जरूरी है कि हम भ्रम में फंस करके अपनी स्थिरता को कहीं खो न दें। परमेश्वर की निकटता में है, परमेश्वर के पास में है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को हमने अपनी जिंदगी में देखा है, परमेश्वर की विशेष शिक्षा को हमने सुना है। तो मेरे प्रियो, आप चौकस रहे, कहीं दुष्ट आपको धीमे से अलग ना लेके चला जाए और दुष्ट जबरदस्ती इस काम को नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको जगह देंगे तब ये चीज होने पाएगी। और जगह हम कैसे देते हैं, जब हम अपनी ही बातों से भरे रहते हैं, अपनी ही बातों से भरे रहते हैं, अपनी ही चीजों से हम भरे रहते हैं। हम यीशु की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, उसकी शिक्षाओं को देख ही नहीं रहे, इसलिए कभी हम उसको पहचान नहीं पाते। और क्योंकि हम उसको पहचान नहीं पाते, इसलिए हम रास्ता
भटक जाते हैं। इसलिए हम रास्ता भटक जाते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपके बारे में नहीं जानता, पर मैं अपने लिए जानता हूँ, ये प्रश्न मेरे लिए बहुत जरूरी है कि वो जन जो परमेश्वर की इतनी निकटता में था, वो दूर कैसे हो गया? वो दूर कैसे हो गया? ये मुझे जान लेना बहुत जरूरी है, और मुझे इस बात को जान लेना है कि कहीं वो वाली बातें मेरे जीवन में तो नहीं है कि कहीं मैं परमेश्वर की निकटता में होने के बावजूद मैं दूर नहीं हो जाऊँ। मेरे प्रिय, आप मनन करें इस चीज के ऊपर, और अगर कोई ऐसी बात है, आप उसको बाहर निकालें। आप यीशु की ओर देखते रहे, आमेन। आप यीशु की ओर देखते रहे। मेरे प्रियो, जब तक ये मजूसी उस तारे को देखते रहे, वो सीधे चलते रहे। जहां उनकी निगाहें तारे से हटी, वो भटक गए, लेकिन फिर अपने स्थान पर तब पहुंचे जब फिर से उन्होंने उस तारे को फॉलो किया। जब फिर से उन्होंने उस तारे को फॉलो किया। अगर आप भटक गए हैं, तो फिर से उस तारे की ओर देखना शुरू कर दिए, फिर से यीशु की ओर देखना शुरू कर दिए, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। आमेन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जबकि आपका वचन स्पष्ट तरीके से हम सबसे बात करता है। प्रभु, आपका वचन ये भी साथ में कहता है कि आप गुप्त पापों से घृणा करते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपके साथ में पारदर्शी हों, अपने एक एक बात को हम खोलकर आपसे कहें प्रभु। तो प्रभु परमेश्वर, हम चाहते हैं उस समझ में, उस बुद्धि में जीने के लिए मदद करें जिसमें हमें जीना बहुत आवश्यक है कि आप सब कुछ जानते हैं, आप सिद्ध परमेश्वर हैं। और प्रभु, हम चाहते हैं हम आपके साथ में इस रिश्ते में ईमानदार होने पाए। आप सर्वसामर्थी परमेश्वर हैं और हमको आप हर प्रकार की बुराई से बचाने में सक्षम हैं। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम आपके साथ भी वफादार हो सकें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष दे प्रियो। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।